नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में शिक्षक नियमावली स्थानांतरण नियमावली में होगा बदलाव। राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली और स्थानांतरण नियमावली में बदलाव करने जा रही है। इसमें उन बिंदुओं को बदला जा रहा है जिस पर नियुक्ति व स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान अड़चन आई थी, उसे संशोधित किया जा रहा है। संशोधित नियमावली के बाद नए सिरे से शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नियमावली में संशोधन के लिए शिक्षा विभाग अलग अलग कमेटी का भी निर्धारण कर रहा है। राज्य के 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसकी परीक्षा भी हो चुकी है और कोर्ट के निर्देश पर रिजल्ट पर रोक है। बता दें, नियमावली में पारा शिक्षकों के लिए तय क्वालिफिकेशन अंक को सही नहीं कहा गया। अभ्यर्थियों ने इसे चुनौती दी है। क्वालिफाइड अंक में बदलाव होता है तो नियमावली में बदलाव किया जाएगा। वहीं 26,001 पदों पर नियुक्ति होने के बाद 23,999 पदों पर बहाली निकाली जाएगी। इस साल राज्य सरकार हाई स्कूलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए भी रिक्तियां जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में अंतर जिला स्थानांतरण के लिए तय की गई प्राथमिकता के आधार पर अंक निर्धारित है। झारखंड में 3 मार्च को पेश होगा बजट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आहूत कर दिया है। बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। पहले दिन 24 फरवरी को नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के अलावा राज्यपाल का अभिभाषण और शोक प्रकाश का कार्यक्रम है। राज्यपाल के अभिभाषण पर दूसरे दिन 25 फरवरी और तीसरे दिन 27 फरवरी को वाद विवाद के साथ सरकार का उत्तर होगा। वहीं 26 फरवरी को बजट पेश करेगी और 3 मार्च को प्रश्नकाल के बाद वित्त वर्ष 2025-26 का बजट हेमंत सरकार पेश करेगी। सत्र के अंतिम दिन 27 मार्च को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। बजट सत्र के पहले दिवंगत विभूतियों को इस दिन याद कर श्रद्धांजलि देने के साथ सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। बजट सत्र में कुल 20 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। रांची में जमीन का म्यूटेशन अब कैंप लगाकर। रांची जिले में 10 डिसमिल जमीन तक के म्यूटेशन के आवेदनों का निष्पादन कैंप लगाकर किया जाएगा। 10 जनवरी तक लंबित ऐसे आवेदनों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद रविवार को कैंप लगाकर आपत्ति और बिना आपत्ति वाले मामलों का निष्पादन किया जाएगा। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को सभी अंचलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि सूची उपलब्ध होने के बाद सभी अंचल कार्यालयों में कैंप लगाकर मामलों का निष्पादन किया जाएगा। रविवार को कैंप लगाया जाएगा ताकि अन्य कार्य दिवस प्रभावित न हो। बैठक में उपायुक्त ने सभी अंचल के लंबित दाखिल खारिज मामलों की समीक्षा की है। उन्होंने म्यूटेशन के निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि अगर किसी केस में अन्य दस्तावेज की आवश्यकता है तो सीधे आवेदन रिजल्ट न करते हुए आवेदक को नोटिस जारी करे। उपायुक्त ने परिशोधन पोर्टल पर आए मामलों को लेकर कर्मचारियों को निर्देशित करने को भी कहा है। आज स्नान दान के साथ मनेगी मकर संक्रांति। कनकनी वाली ठंड के बीच शिशिर ऋतु की शुरुआत का पुण्य उत्सव मकर संक्रांति मंगलवार को है। बता दें, पुण्य की कामना और देव कृपा के लिए लोग सुबह में स्नान, ध्यान और दान में शामिल होंगे। मौसम और प्रकृति का यह उत्सव हर जगह मनाया जाएगा। राजधानी के आसपास की नदियों और तालाबों में भी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर परंपरा का निर्वहन करेंगे। जो नदियों में स्नान के लिए नहीं जा सकेंगे वे घरों पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर पुण्य की कामना करेंगे। बता दें, शहर के प्रमुख मंदिरों में श्री जगन्नाथ मंदिर, पहाड़ी मंदिर, काली मंदिर, संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर, साई दरबार, पुदांग साई मंदिर, श्री लक्ष्मीपति वेंकटेश्वर मंदिर में श्रद्धालु विशेष पूजा अनुष्ठान में शामिल होंगे। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धा से दान करेंगे और जरूरतमंद लोगों को भोजन भी कराएंगे। वहीं दही चूड़ा के साथ तिलकुट और तिल से बने व्यंजनों के अलावा खिचड़ी खाई जाएगी और फिर दिन भर लोग कुनकुनी धूप का आनंद भी लेंगे। झारखंड में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे मंत्री। महागठबंधन सरकार ने जनता से जो वादा किया है उसको सरजमी पर उतारने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शिक्षा विभाग का प्रयास है कि शिक्षा संबंधी सभी सुविधाएं स्कूली बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। इस दिशा में शिक्षा विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। वर्तमान में राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। बहुत जल्द राज्य में 80 और सीएम ऑफ स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से न केवल अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं बल्कि देश व समाज के विकास में भी अपना योगदान दे सकते हैं। उक्त बातें झारखंड सरकारी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन दुलमी प्रखंड के पत्थरगढ़ी में बने नवनिर्मित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय भवन का उद्घाटन समारोह के दौरान कही है।
स्कूल में जांच टीम को शर्ट उतरवाने के नहीं मिले साक्ष्य। कारमेल स्कूल डिगवाडीह में पेन डे सेलिब्रेशन में स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्राओं की शर्ट स्कूल ड्रेस उतरवा लेने के मामले की जांच सोमवार की देर रात पूरी हो गई है। 10 घंटे से भी अधिक चली जांच के बाद एसडीएम राजेश कुमार ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज में शर्ट उतरवाने की घटना का कोई प्रमाण नहीं मिला है। वहीं डालसा के सचिव राकेश रोशन ने कहा है कि 10वीं की कुछ छात्राओं ने घटना को सही बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हालांकि 11वीं की छात्राओं ने शर्ट उतरवाने की घटना से इनकार किया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने कहा है कि मामले की जांच की गई है। छात्रा प्रिंसिपल तथा शिक्षकों से बात की गई। जांच रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को सौंपेंगे। दोनों पक्षों की बैठक में शामिल अभिभावक अनिल जैन ने बताया है कि प्रिंसिपल ने माफी मांग ली है। स्कूल प्रबंधन तथा अभिभावकों के बीच समझौता हो गया है। मामले की पूरी रिपोर्ट डीसी माधवी मिश्रा को सौंपी जाएगी। अब आगे डीसी को निर्णय लेना होगा। झारखंड के 10 आईपीएस अफसरों को प्रमोशन। झारखंड कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के 10 अधिकारियों का प्रमोशन हो गया है। ये सभी 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। जिन लोगों को प्रमोशन मिला है उनके नाम में अंजनी अंजन, सौरभ, अमित, रेणु, ऋषभ कुमार झा, शंभू कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, पूज्य प्रकाश, सहदेव साव, अमित कुमार सिंह और मुकेश कुमार का नाम शामिल है। प्रमोशन मिलने के बाद ये लोग भारतीय पुलिस सेवा के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के पे लेवल 12 ऑफ पे मैट्रिक्स में प्रोन्नत हो गए हैं। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इसकी सूचना जारी कर दी गई है। इनका प्रमोशन 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। झारखंड में 5 लाख स्टूडेंट को साइकिल देगी सरकार। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सोरेन सरकार 5 लाख स्टूडेंट को साइकिल देने जा रही है। 8वीं कक्षा के 5 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल मिलेगी। बता दें, अप्रैल 2025 में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के बाद मई में साइकिल का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। मार्च 2025 में 7वीं की परीक्षा हो जाएगी। इसी महीने रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं 1 अप्रैल 2025 से कक्षाएं शुरू हो जाएगी। सरकार मई 2025 में साइकिल का वितरण भी शुरू कर देना चाहती है। साइकिल वितरण समय पर हो जाए, इसके लिए फरवरी मार्च में ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अगर एक बार फिर टेंडर नहीं हो पाता है तो स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। बता दें, SC, ST और OBC स्टूडेंट को कल्याण विभाग की ओर से साइकिल खरीदने के लिए 4500 रुपये मिलेंगे। झारखंड में 14 जनवरी के लिए मौसम अलर्ट। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में सर्दी का सितम जारी है। राजधानी व आसपास के जिलों में सुबह में कोहरा या धुंध का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में तापमान में इजाफा होगा। वहीं इसके बाद ठंड बढ़ने के भी आसार हैं। बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य के निकटवर्ती मध्य हिस्से रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के अलावा उत्तर पश्चिमी हिस्से पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा में हल्के दर्ज का कोहरा छाया रहेगा। साथ ही इन जिलों में आंशिक बादल भी छाए रहेंगे। वहीं बादल छाए रहने से इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो पाएगी। वहीं इसके बाद 14, 15 और 16 जनवरी को दोबारा ठंड का प्रकोप बढ़ जाएगा। इन 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। रांची और लातेहार में आतंकी ट्रेनिंग कैंप बना रहा था अलकायदा। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठनों में एक अलकायदा ने झारखंड की राजधानी रांची और लातेहार जिले में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी कर ली थी। कई लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद अलकायदा के लिए भारत में काम करने वाले संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट झारखंड में अपना मॉड्यूल तैयार करने में जुटा है। युवाओं को अपने संगठन से जोड़ने की कोशिश में है। इन युवाओं को झारखंड के ही जंगलों में ट्रेनिंग देने की भी तैयारी कर रही थी। हालांकि झारखंड के अलकायदा रोधी दस्ते ने आतंकी संगठन और इसके लिए काम करने वालों की योजना को पूरी तरह से फेल कर दिया है। बता दें, झारखंड ATS और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मिलकर अलकायदा के नेटवर्क से संबंध शाहबाज अंसारी को शुक्रवार को लोहरदगा में उसके एक रिश्तेदार के यहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा देगी झारखंड पुलिस। महाकुंभ मेले में झारखंड की ओर से जाने वाले श्रद्धालुओं, संत महात्माओं को झारखंड पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगी। सड़क और रेल मार्ग से जाने वाले श्रद्धालुओं को झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर विशेष रूप से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।
सीमा क्षेत्र में श्रद्धालुओं को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने की भी तैयारी कर ली गई है। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में गढ़वा एसपी को जरूरी निर्देश भी जारी कर दिया है। साथ ही अन्य जिलों के एसपी को भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौक चौबंद रखने का निर्देश दिया गया है। बता दें, उत्तर प्रदेश के डीजीपी के अनुरोध पर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने यह कदम उठाया है। महाकुंभ में 1.5 करोड़ ने लगाई आस्था की डुबकी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर पौष पूर्णिमा स्नान के साथ 45 दिवसीय महाकुंभ की शुरुआत हुई है। सुबह 9 बजे तक लगभग 60 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। बता दें, विदेशी भक्त भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने शाम तक स्नान दान में पहुंच चुके हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए यह एक बहुत ही खास दिन है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में शुरू हो रहा है, जो आस्था, भक्ति और संस्कृति के पवित्र संगम में अनगिनत लोगों को एक साथ लाएगा। महाकुंभ भारत की कालातीत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है और आस्था और सद्भाव का उत्सव ही माना है। बाबूलाल बोले, सक्षम महिलाओं को 2500 रुपये और विधवाओं को 1000 रुपये। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मांझी ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि सक्षम महिलाओं को 2500 रुपये और विधवाओं को केवल 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। हेमंत सरकार किस तर्क से यह अन्यायपूर्ण अंतर पैदा कर रही है? हेमंत सरकार को सबसे कमजोर वर्ग, असहाय विधवा महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात करने के निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। झारखंड में निकाय चुनाव न कराना अवमानना। कोर्ट, राज्य में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा है कि यह अवमानना का मामला बनता है। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील में खंडपीठ ने भी कहा है कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह का फैसला दिया है। ऐसे में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना अवमानना का मामला बनता है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड में नगर निकायों का चुनाव ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही कराया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को करने का आदेश दिया है। रांची में डिजिटल अरेस्ट कर 2.27 करोड़ की ठगी। रांची के बरियातू निवासी सेवानिवृत्त कोयला कंपनी के अधिकारी को 11 दिन डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराधियों ने 2.27 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। ठगी की राशि में उनकी पत्नी के नाम जमा राशि भी है। भुक्तभोगी ने मामले की शिकायत सीआईडी के साइबर थाने और साइबर क्राइम कंट्रोल नंबर 1930 पर की है। साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पूरे मामले की जानकारी जाँच शुरू कर दी गई है। दर्ज प्राथमिकी में भुक्तभोगी ने कहा है कि 10 दिसंबर 2024 को उनके निजी मोबाइल नंबर पर एक अनजान कॉल आया। इधर से फोन करने वालों ने अपना नाम अभिराज शुक्ला बताया है। कहा है कि वह ट्राई का अधिकारी है। इसके बाद जनता को अवैध विज्ञापन और भ्रामक संदेश भेजने की कंप्लेन मिलने की बात कहकर झांसे में लिया गया है। पलामू से सुजीत सिन्हा गिरोह के 6 अपराधी गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुजीत सिन्हा गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 लोडेड पिस्टल, 1 मैगजीन, 11 जिंदा गोली, 11 मोबाइल और 10,300 रुपये भी जब्त किया गया है। मामले में शहर थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार को सूचना मिली है कि कुछ लोग बैरिया स्थित हाउसिंग कॉलोनी में केके मेमोरियल के बगल में किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में एकत्रित हुए हैं। इसी सूचना पर एसपी रिश्मा रमेशन के आदेश पर एसडीपीओ मणि भूषण और थाना प्रभारी और उनकी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को पकड़ा है। योग्य किसानों को केसीसी का लाभ देना सुनिश्चित करें मंत्री। झारखंड के वित्त, वाणिज्य, कर योजना एवं विकास व संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता व पलामू सांसद विष्णुदयाल राम एवं उपायुक्त शशि रंजन की मौजूदगी में सोमवार को सितंबर तिमाही 2024 की जिला स्तरीय समीक्षा समिति सह परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री द्वारा सितंबर तक की वार्षिक साख योजना की उपलब्धियां, साख जमा अनुपात की उपलब्धि, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना सहित अन्य योजनाओं पर भी बिंदुवार समीक्षा की गई। माननीय मंत्री द्वारा सभी सेक्टरों को प्राप्त लक्ष्य विरुद्ध उपलब्धि पर जानकारी ली गई है। धन्यवाद।